जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका जो है इस एनसीईआरटी की क्लास में। ठीक है ना। अब क्या करिए ना, देखिए मतलब बहुत लोग जो है एनसीईआरटी की चीज को देख नहीं रहे हैं। ठीक है। तो आपके पास अगर वीडियो पहुंच रही हो तो आप उनके पास जो है या वीडियो शेयर करें जिनको जो है एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है, जीएस में जो है परेशानी हो रही है। ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी क्लास आपके लिए भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जो है आपको जल्दी ही ना विपिन चंद्रा की जो है बुक है उसका पूरा आपको समरी देखने को मिलेगा। ठीक है ना। यूट्यूब चैनल पर आपको शाम को 5 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है। तो अभी तो आप लोग जो है एनसीईआरटी क्लास करिए, जल्दी जो है बिपिन चंद्रा की भी क्लास करा दी जाएगी हमारी टीम के द्वारा। ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर का देखते हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है और इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ठीक है ना। इस चैप्टर का, इस अध्याय का नाम ही है महिलाएं, जाति एवं सुधार। ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो जो है महिलाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है। महिलाओं से जुड़ी क्या समस्या है और जातिगत क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। और इसके लिए सुधार के लिए कौन से कदम उठाए गए, इन चीजों को और जो है हम लोगों को देखना है। तो हम लोगों ने जो इसके क्लास में देखा, जो है यहाँ से हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे जो है जो स्कूल जो है बच्चियों को, महिलाओं को प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है ना। कैसे जो है सती प्रथा की कहानी आपने देखा, हम लोगों ने इसको कल देख रहे थे इसको, जो है कैसे जो है इनकी जो है जबरदस्ती कम एज में, बाल्यावस्था में इनकी विवाह करा दी जाती है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आज का हम लोग को पढ़ना है। कहाँ से? तो परिवर्तन की दिशा में उठाए गए कदम। ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि जो है जो महिलाओं पर जो शोषण हो रहे थे, ठीक है, तो आखिर उसमें जो है कैसे जो इसमें परिवर्तन हुआ और कैसे जो मतलब इसमें कैसे अपना जो है कदम उठाया गया। ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। यानी 19वीं सदी की शुरुआत से हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम लोग को जो 19वीं सदी की शुरुआत में ही जो है हम लोग को सामाजिक रीति रिवाजों और जो है मूल्य मान्यताओं से संबंधित जो है बहस देखने को मिलता है, उनके ऊपर जो है चर्चाएं देखने को मिलती हैं। इसकी एक अहम वजह क्या थी कि जो है संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। ठीक है। पहली बार जो है किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं जो है छप रही थी। यानी इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, क्या समझा कि जो है 19वीं शताब्दी से पहले हम लोगों को अखबार देखने को, डेली न्यूज देखने को और जो है देश दुनिया की खबरें देखने को जो है नहीं मिल रही थी। लेकिन 19वीं शताब्दी में हम लोगों को पहली बार जो क्या मिलता है, किताबों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो है कई सारे जो है पहली बार जो है पत्रिकाएं लिखी गई। ठीक है ना। पहली बार अखबार लेकर आए गए। इन सारी पत्रिकाओं से क्या हुआ, तो एक न्यूज जो है दूसरे स्थान पर पहुंच सकी। ठीक है। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों, जिनको हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 6 में कि पांडुलिपि जो है ना, अब उसको बनाने में बहुत ज्यादा जो है मुश्किलें आती थी। ठीक है। उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप जो है कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, मतलब हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। ठीक है ना। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे, उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर, ठीक है ना, धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों के बीच चर्चा होती रहती थी। ठीक है। और कभी कभी महिलाओं के बीच भी ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर जो है भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। ठीक है ना। इसमें जो हम लोग एक जो है देखते हैं कि जो है राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, ये जो है 1772 से 1837 तक इनका जीवन काल है। इसी तरह के जो है एक सुधारक थे। यानी राजा राम मोहन राय क्या थे, तो एक समाज सुधारक थे। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, तो कलकत्ता में ब्रह्म समाज जो है ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारी संगठन की मतलब जो है मतलब स्थापना किया था, बनाया था। जिसे बाद में क्या किया गया, जो है ब्रह्मो समाज के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो है ब्रह्मो सभा की शुरुआत किसने किया था, ब्रह्मो समाज की, तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। ठीक है। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के जो है परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए जो है प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे जो है पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। ठीक है। तो ये सारी चीजें बातें हैं, इसको हम लोग को समझना है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है कि राम राय देश में राजा राम मोहन राय देश में जो है पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए जो है ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे।
उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह जो है महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में से जो है बाहर कर रखा जाता है। उनकी दुनिया जो है घर और रसोई में सीमित कर जाती है, और उन्हें जो है बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती है। ठीक है ना, ये सब सारा कौन लिखता है? तो राजा राममोहन राय लिखते हैं। तो ये बता रहे हैं जो है, ये मतलब जो है महिलाओं का जो है दर्द क्या है कि ये समझ पाते हैं, क्योंकि राजा राममोहन राय जो है खुद अपने जीवन में घटनाएं देखते हैं सती प्रथा को। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज हम लोग जो है यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसमें आपको यहीं तक क्लास मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल से मॉर्निंग में 7 बजे, ठीक है, ये जो क्लास जो प्रीमियर होती थी, अब ये क्या होगी, तो आपको लाइव देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका टाइम मैं टाइम बता देता हूँ कि 7 बज के जो है लगभग लगभग 30 मिनट पर जो है ये क्लास लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस मुझे क्या मिलेगी, तो लाइव क्लास मिलेगी एनसीईआरटी की। तो आप लोग आइए, एनसीईआरटी ज्वाइन करिए और अब मन लगा के पढ़िए। ठीक है, मैंने सर पर बांध लिया है, ठीक है ना। हाँ, तो अब आपको भी पढ़ना होगा। तो आइए लाइव क्लास ज्वाइन करिए, डायरेक्ट हम लोग लाइव क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।